उस लड़के ने कहा बाबा जी से, महाराज जी अब तुमने लगा लिया, हट जा, थोड़ा दिखने दो सामने, क्योंकि हम तो इन्हीं लोगों को देख के कथा कहते हैं। तो बोले महाराज हाँ क्या है? बोले ये है कि अब वो पत्नी कहती है कि कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना हम। इस बाबा जी ने कहा हमें लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। बाबा जी ने कहा बेटा जिस पत्नी को तुम कहते हो कि वो मेरी हमें बहुत प्रेम करती है, वो तुम्हारी नहीं, वो प्रेम नहीं करती है। महाराज हम कैसे माने? वो जब तक हम घर में नहीं जाते वो खाना नहीं खाती, पहले हमें खिलाती तब खाती। ओ बाबा ने कहा, बाबा जी ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया, ये फंस गया चक्कर में। तो बाबा जी ने कहा बेटा एक काम करो, जो तुम कहते हो कि पत्नी तुम्हें चाहती है, आज प्रैक्टिकल करना, तुम्हें पता चल जाएगा पत्नी तुमको चाहती है कि नहीं चाहती। बोले प्रैक्टिकल क्या करना है? तो संत भगवान ने उस लड़के को प्राणायाम करना सिखा दिया। प्राणायाम एक प्राणायाम होता है कि जिससे अपने प्राण को खींचो और खींच करके ब्रह्मांड पे चढ़ा दो। बड़े बड़े संत ये प्राणायाम करते हैं, बड़े बड़े संत करते हैं प्राणायाम। और मस्तक पर चढ़ा लो, पूरा शरीर तुम्हारा मरे के समान हो जाएगा, केवल तुम देख सकते हो, सुन सकते हो। तो संत जी ने वही प्राणायाम इसको सिखा दिया कि बेटा आज घर में जाना और चुपचाप ये प्राणायाम करके लेट जाना, फिर देखना क्या हो। सिखा दिया और वो घर में आया और उस दिन एक त्योहार था। मेरी माताएं रहती है, वो कौन सा त्योहार जेठ की अमावस्या को होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। परीक्षित जी को खूब पता है, मेरे दिन राहत रहे हैं। बरगदाई अमावस, तो बरगदाई अमावस का त्योहार था। तो अब इसकी पत्नी ने सुबह से बेचारी बैठ गई किचन में, खूब वो क्या क्या बनता है, पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, और वो मठा के आलू और वो रबड़ी, खीर और गुलगुला, ढोल-ढोला, सुलसुला सब बनाई, मारा बढ़िया पकवान बनाया। और ये चुपचाप आया और चुपचाप आकर के बेडरूम में लेट गया। अब इसकी पत्नी सुबह से बेचारी बनाने में लगी। अब पूजा का समय हुआ तो पूजा भी बरगद की पूजा भी कर ली, और पूजा करने के बाद अब इसका इंतजार करें कि स्वामी जी आ जाए, हम तिलक कर दे, उसके बाद हम नहीं खाए। तो ये चुपचाप आए और लेट गए, लेट गए कमरे में। और जब कमरे में लेट गए तो ये सुबह से लेके शाम हो गई। इसने देखा कि हाय ये तो अभी भी नहीं आए, अभी भी नहीं आए, और ये नहीं आए, ये तो चुपचाप कमरे में लेटे। अब ये कमरे में कुछ लेने के लिए गई, और जब कमरे में कुछ लेने के लिए गई इसने देखा कि ये तो बेड पे पड़े हैं। इसने ऐसे हिलाया तो वहां देखा कि वहां कहीं कुछ नहीं। इसने कहा हाय हमें लगता है ये कहीं कुछ खा के आए हैं, तो जीवन लीला समाप्त हो गई। अब इसने घड़ी की तरफ देखा, इसने कहा घड़ी में बजा अभी 8, अगर हमने अभी से रोना चालू किया तो सवेरे तक मेरी नमो नमाय गोविंदा हो जाएगी। इसने घड़ी की तरफ देखा, फिर इसकी तरफ देखा, और फिर जो वो पुआ पकवान बनाए फिर उनकी तरफ देखा। इसने कहा हाय भगवान हमने रात दिन भर बनाए, जीवों पे नहीं धर पाए, परमात्मा जी तो चले गए। अब इसने क्या किया? इसने कहा ऐसा करो पहले खाओ, खाए के खूब आराम से सो जाओ, बढ़िया जैसी सुबह हो वैसे रोना चालू करो। इसने पहले तो खूब खाया इसने, और खा के चुपचाप बेड पे लेट गई, और फिर इसने रोना चालू किया। जैसी सुबह हुआ तो हुआ अम्मा चालू हो गई, रोना चालू हो गया। अब सब गांव के लोग, पड़ोस के लोग, सब रिश्तेदार नातेदार सब इकट्ठे हो गए, सब रोने में लगे। अच्छा एक चीज और है, ये लोग खूब बन के रोए लेती हैं। बन के हम इनकी तुम्हें बन के रोए बताए। ये एक जगह हम प्रैक्टिकल किया है हमने, हाँ सही बता रहे। एक जगह हम कथा में जा रहे थे, तो एक माता जी, अच्छा हम पीछे से अपनी बाइक से जा रहे थे, तो एक माता जी वो भी अपने लड़के के साथ पीछे बैठी, वो बाइक से जाए, पूरी रास्ता पर हंस के लड़का से बातें करें, और जैसी गांव आओ वैसी रोएबो चालू कर दो। हमने कि अम्मा यह बताओ तुम पूरी रास्ता हंस के बातें करती रही, तो जैसे ही गांव आओ वैसी कहे रोने लगी। बोले पंडित जी एक मेरे रिश्तेदार है तो वो मर गए हैं, तासो वे हमारे यहाँ रोन गई थी तो हम उनके रोन चली आए। तो व्यवहार तो महाराज पटा नहीं है। अब बताओ लोग व्यवहार में रोन जाता है, व्यवहार पटाना है। आप समझो व्यवस्था क्या है।
तो ये रोने लगी, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अब माता जी आई, बोले हाय हम बुढ़ापे पे मर जाते, मेरा बेटा जिंदा हो जाता। पिता आया, बोले हम मर जाते, मेरा लड़का जिंदा हो जाता। बहन भी आ गई, बहन कहने लगी हम मर जाते, मेरा भैया जिंदा हो जाता। और ये भी छाती पीट पीट के रोए, हाय हम मर जाते, हम मर जाते, ये जिंदा हो जाते। अब बड़ी व्यवस्था। तब तक क्या हुआ, तब तक वही बाबा जी आ गए, लाठी लेके और कमंडल हाथ में लिए चले आए। बाबा जी ने कहा भाई यहाँ भीड़ क्यों लगी, ये बात क्या है? लोगों ने कहा महाराज जी, जो वो लड़का तुम्हारे आश्रम में जाता था वो लड़का मर गया। कैसे मर गया? बोले कहीं कुछ खा के आ गया। बाबा जी को तो पता था कि क्या है मामला। बाबा जी ने कहा पास में गए, ऐसे नवज को पकड़ा। बाबा जी ने कहा अभी जिंदा हो सकता है। तो जैसे ही बाबा जी ने कहा जिंदा हो सकता, तो सब बाबा जी के पैरों पे पड़े, बोले महाराज अब तुम ही बचाओ। तो बाबा जी ने कहा एक काम करो, तुरंत 5 किलो दूध की रबड़ी बनवाओ। तुरंत भाई साहब 5 किलो दूध की रबड़ी बनी। और बाबा जी ने जेब से एक राख की पुड़िया निकाली और उस रबड़ी में डाली, चम्मच से चलाई दी बाबा जी ने। बाबा संत ने कहा कि जो इस रबड़ी को पिएगा वो मर जाएगा, उसके बदले में ये लड़का जिंदा हो जाएगा। जैसे ये कहा सोई सब पीछे खिसके, सब खिसके महाराज। अब कौन पिए कौन मरे? अब लोगों ने कहा, इनकी बहन से कहा कि तुम कह रही थी कि मेरा भैया जिंदा हो जाए और हम मर जाते। बहन ने कहा कि महाराज वैसे तो हम पी लेते, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी बिटिया ब्याह को ना होती तो हम जरूर पी लेते। हाय बहन ने भी मना कर दिया। और जब बहन ने मना कर दिया तो डोकर से बुढ़िया से कहा, माता जी से कहा कि तुम पी लो। बुढ़िया ने कहा क्या बताया, हम तो वैसे पी लेती और बुढ़ापे पे मेरा होना भी क्या है, हम तो पी लेती, लेकिन अगर हम मर गई तो यार डुकरा को कोई 2 रोटी देने वाला नहीं है, सो हम नहीं पिएंगे। हाय डुकरियों ने मना कर दिया। अब बुढ़ऊ से कही कि तुम पी लो, तो बुढ़ऊ ने कहा कि मैं तो वैसे तो महाराज हम पी लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो यार डुकरिया के मुंह देख देख जियत है महाराज, ऐसा हम नहीं। हाय बाबू ने मना कर दिया। पत्नी से कहा कि तुम पी लो। पत्नी ने कहा महाराज जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम पिएंगी नहीं। और जैसे महाराज ये देखा और ये सब पड़ा पड़ा सब सुने और देखे, बाबा जी ने चुटकी बजाई, बोले बेटा खड़े हो जाओ, तुम तो कहते थे कि पत्नी मुझे चाहती है, मेरी माँ चाहती है, पिता चाहता है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी को नहीं चाहता है। क्यों? झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे किसका कौन हुआ है, और कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब स्वार्थी है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नहीं। लोग तुमसे क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि लोगों को तुमसे चाहिए, और जिस दिन तुम लोगों को देना बंद कर दोगे उसी दिन तुमसे प्रेम खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोगों से तुमको चाहिए। जब तक पिता कमाता है तो बेटा भी बहुत सेवा करता है, अगर पिता नहीं कमाता है वो बेटा भी पिता की सेवा नहीं करता, क्योंकि प्रेम तुमसे नहीं है, प्रेम तुम्हारे धन से है, रुपया से है। तो यहाँ क्या है, पत्नी भी वही है कि पत्नी भी साथ देती, कहां तक कि पत्नी भी साथ देती, अरे केवल मकान तक, और भैया भी हक निभाता है बस शमशान तक, और बेटा भी हक निभाता है बस अग्निकांड तक, और उससे तो आगे भजन ही है साथी। क्योंकि उससे आगे तो भजन ही जाएगा, कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कहने का मतलब मैंने आपको क्यों समझाया, ये महाराज आप भजन काम कर रहे हो, जो लगे हो बहुत जल्दी जल्दी ये कर ले वो कर ले, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि